हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एलपी और टेक्नीशियन का साइंस का प्रीवियस ईयर सवाल प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग फटाफट दोस्तों जुड़ जाए और दोस्तों को भी दोस्तों जोड़ लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते इससे दोस्तों पता चलेगा कि कितना आप लोग प्रीवियस ईयर में साइंस का क्वेश्चन कर पाते हैं। आइए दोस्तों डायरेक्ट सवाल से चलते हैं और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। चलिए पहला सवाल कहता है लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? तो उसे हम जल गैस प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। अगला सवाल है जल की अशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है या प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके हम दूर कर सकते हैं? तो दोस्तों CaOH का व्हाइट ट्वाइस के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है भारी जल किसे कहते हैं? दोस्तों भारी जल D2O को कहते हैं, इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं फुल नेम। नेक्स्ट है पानी और च्वाक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो अवसादन के द्वारा हम लोग पृथक यानी कि अलग कर सकते हैं। अगला सवाल है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कि दोस्तों POP कैसे बनता समझिएगा। जब दोस्तों जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O यानी कि दोस्तों क्या है जिप्सम का सूत्र, इसको अगर दोस्तों हीट दिया जाता है उसके बाद दोस्तों POP तैयार होता है। यानी कि इसका जो सूत्र हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन नंबर C दोस्तों आपका बनेगा। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है? तो दोस्तों लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट, भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार दोस्तों 20 यानी कि 20 होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो दोस्तों एसिटिलीन बनता है। नेक्स्ट, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर तो सोडा वाटर एक प्रकार का एक कोलाइड होता है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र पूछ रहा है तो दोस्तों MgOH का व्हाइट ट्वाइस होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 14 नंबर सवाल का था निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड दोस्तों Na2O होता है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइट SO2 होता है। नेक्स्ट, तेल एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है। साबुन एवं ग्लिसरॉल देता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है उसे हम मृदु जल कहते हैं। नेक्स्ट, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? वो दोस्तों मेथिल एल्कोहल का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? तो सबसे हल्का तत्व दोस्तों पूछा जाए तो लिथियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। फास्फोरस को दोस्तों जो रखा जाता है वो पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और केरोसिन के अंदर दोस्तों आपको N यानी सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? आप सभी जानते हैं बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, जंग का उदाहरण है ईस्ट या रस्ट। रस्ट का उदाहरण एक तरह का यौगिक का काम करता है। नेक्स्ट, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित में किसके लिए? वात्या भट्टी का तो अपचयन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली सदैव डैश बनाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वो सदैव डैश बनाती है। तो वो सदैव कैथोड और एनोड बनाती है। नेक्स्ट, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज तार तो फ्यूज तार एक प्रकार से सीसा और टीन का ही बना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है?
बताएगा दोस्तों कौन सा वह धातु है आसानी से उसे हम खींच सकते हैं। तो दोस्तों तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट, अमलगम में रहता है, अमलगम में Hg पारा रहता है। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल कहता है किस तरह के वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है, बताएगा इलेक्ट्रोड का यानी कि व्यय। 28 का आंसर दीजिएगा तो दोस्तों आर्क हो जाए। क्या दोस्तों? आर्क। नेक्स्ट, वेसेमर प्रक्रम से बनाया जा सकता है, वेसेमर प्रक्रम से हम लोग इस्पात बनाते हैं। नेक्स्ट, थर्मिक वेल्डिंग है एक प्रकार का, थर्मिक वेल्डिंग एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटजिक धातु भी कहा जाता है, तो वो जो होता है टाइटेनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में वो आयोडीन आयोडीन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। क्या होगा दोस्तों का? सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम रूप है, लोहे का शुद्धतम रूप पिटवाल लोहा एक शुद्ध लोहा के रूप में आता है। नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्नलिखित में पॉलीमर है, पॉलीमर दोस्तों एक प्रकार का स्टार्च होता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या था, जो संश्लिष्ट रेशा था वो एक नायलॉन था। हीरा एक प्रकार का है, हीरा तो आप सभी जानते हैं जो हीरा एक प्रकार का शुद्ध कार्बन क्रिस्टलीय होता है। नेक्स्ट, अंतिम 27 नंबर सवाल कहता है सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में यूज करते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा लोह चुंबकीय है, लोह चुंबकीय तो दोस्तों एक निकिल ही तो होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु और अधातु दोनों के सामान्य कार्य करता है, वो दोस्तों बोरॉन है। भविष्य का ईंधन दोस्तों किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, उदासीन जो ऑक्साइड वो है Ca कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग कितना होता, 3000 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठन शामिल होते हैं, वो दोस्तों लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है। नेक्स्ट, स्टील में कितना कार्बन होता है, स्टील में तो स्टील में 0.1 से 2% ही कार्बन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट का था किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम आता है, यानी पुर्जा पार्ट जो बनता है रेल डिब्बा का उसमें यूज हम लोग करते हैं, तो वो हो जाता है दोस्तों एल्यूमिनियम। कौन दोस्तों? एल्यूमिनियम। अंतिम सवाल, CaOCl2 एक यौगिक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र है जिसके सामान्य रूप से भी जाना जाता है। दोस्तों आप लोग सभी ही जानते होंगे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से CaOCl2। ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।